तो बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का एक नई वीडियो में। और इस वीडियो में मैं आपके कवर करने वाला हूं 5 इंपॉर्टेंट प्रश्न जो कि हैं आपके राजनीति विज्ञान के लिए। सेशन है आपका 2020 और 21। इसमें मैं आपको क्लास 11 का सिलेबस दिखाने वाला हूं, पॉलिटिकल साइंस का 2020-21 सत्र का। ठीक है, और चैप्टर वाइज इंपॉर्टेंट टॉपिक्स और कितने मार्क्स का प्रश्न आएगा, परियोजना कार्य, और वही एक लास्ट प्रश्न कि आपका जो पैटर्न होगा क्वेश्चन पेपर का वो कैसा होगा। ठीक है, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिएगा, क्योंकि हमारे चैनल पर आपको और भी ऐसे ही वीडियोस मिलने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहली बात तो कि अभी भारत में लॉकडाउन चल रहा है, तो घर पे रहिए, स्वस्थ रहिए और स्वस्थ रखिए। ठीक है, अपने घर वालों को कहिए कि घर पे ही रहें, ज़्यादा बाहर ना जाएं। तो चलिए हम देखते हैं कि हमारा जो मतलब पाठ्यक्रम है उसके बारे में। सबसे पहले इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के बारे में सबसे पहले आपका चैप्टर है संविधान। तो संविधान के बारे में आप जानेंगे। ये जो पहली लाइन है आप देख सकते हैं कि संविधान दर्शन और संविधान निर्माण के बारे में, मौलिक अधिकार के बारे में। अब एक जो आपका दूसरा चैप्टर है मौलिक अधिकारों के बारे में, ठीक है, तो उसमें क्या है कि यहाँ पे मैं चैप्टर का नाम लिखना भूल गया। तो ये दूसरी लाइन है कि कर्तव्यों, यानी कि ये वाली जो लाइन है ये वाली, ठीक है। तो इसमें आपको क्या पता चलेगा, इसमें आप जानेंगे कर्तव्यों के बारे में, मौलिक अधिकारों के बारे में, ठीक है, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के बारे में, संविधान के संशोधन के बारे में, कर्तव्यों के बारे में, और भी बहुत कुछ है। ठीक है, अब ये दूसरा चैप्टर है ये तीसरा है, और ये जो तीसरा चैप्टर है ये चौथा चैप्टर है। तो ऐसे आप मान के चलिए, ठीक है, मान के मत चलिए बल्कि ऑलरेडी ये है ही। तो ये तीसरा चैप्टर है, यानी कि दूसरा यहाँ पे लिखा हुआ है कि चुनाव और प्रतिनिधित्व। इसमें आपके 14 पीरियड लगेंगे। और इम्पॉर्टेंट टॉपिक है चुनाव और लोकतंत्र, भारत में चुनावी प्रणाली, चुनावी सुधार के बारे में। चौथा चैप्टर है, यहाँ पे चलिए हम तीसरा ही पढ़ते हैं। तीसरा फिर आपको कंफ्यूज हो जाएंगे, तो हम चौथा पढ़ते हैं कि विधानसभा। विधानसभा में आपकी 14 अवधि होंगी, यानी कि 14 पीरियड्स लगेंगे। इसमें आप जानेंगे हमें संसद की आवश्यकता क्यों है, विधानमंडल क्या है, उसके कार्य और शक्तियों के बारे में। ठीक है, फिर संसद के बारे में कि संसद क्या है, संसद की समितियाँ क्या है, संसदीय अधिकारी कौन होते हैं, संसदीय अध्यक्ष उपाध्यक्ष कौन होते हैं, और संसदीय सचिव कौन होता है। ठीक है, कार्यपालिका में आप पढ़ेंगे कि भारत में संसदीय कार्यपालिका क्या है, राष्ट्रपति कौन होता है, प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद क्या होती है, और नौकरशाही के बारे में जानेंगे आप। पाँचवा होगा न्याय, मतलब पाँचवा जो है वो होगा आपका न्यायपालिका। न्यायपालिका के बारे में जानेंगे, हमें एक स्वतंत्र न्यायपालिका की आवश्यकता क्यों है, इसकी रचना कैसे होती है, इसका अधिकार क्षेत्र क्या है, इसकी समीक्षा कैसे करते हैं, इसकी सक्रियता क्या है। ठीक है, छठा होगा संघवाद, यानी कि 7वां चैप्टर कि फेडरलवाद का अर्थ क्या है, यानी कि जो संघवाद है उसका अर्थ क्या है, भारतीय संघवाद का विकास कैसे हुआ, और संघीयवाद क्या होता है, संघवाद, सहकारी संघवाद और प्रतिस्पर्धा संघवाद क्या होता है। 7वां यानी कि 8वां चैप्टर है स्थानीय सरकार। स्थानीय सरकार के बारे में हम जानेंगे कि स्थानीय सरकार की आवश्यकता क्यों है, स्थानीय सरकारों का विकास, 73वां स्थानीय सरकारों के विकास के बारे में, 73वें और 74वें संविधान संशोधन के बारे में, कार्य और ये स्थानीय चुनौतियों के बारे में। अब जो आता है आगे कि भाग बी यानी कि राजनीति। तो राजनीति में एक आपका चैप्टर है राजनीतिक सिद्धांत। इसमें आपके 12 पीरियड्स लगेंगे, और इसमें आप जानेंगे राजनीति क्या है, राजनीति बनाम राजनीतिक सिद्धांत क्या है, राजनीतिक सिद्धांत का महत्व क्या है, हमें राजनीतिक सिद्धांत क्यों पढ़ने चाहिए। अगला चैप्टर आता है स्वतंत्रता। तो स्वतंत्रता के बारे में आप जानेंगे लिबर्टी बनाम स्वतंत्रता के बारे में, नकारात्मक और सकारात्मक स्वतंत्रता के बारे में। समानता के बारे में आप जानेंगे कि समानता है क्या, समानता का महत्व क्या है, समानता के विभिन्न आयाम क्या हैं, और हम समानता के लिए कर क्या सकते हैं, समानता को बढ़ावा कैसे दिया जा सकता है। न्याय के बारे में जानेंगे, न्याय क्या है, न्याय होता क्या है, न्याय के प्रकार क्या है, वितरण कैसे होता है, न्याय के विभिन्न आयाम कौन कौन से हैं। अधिकार के बारे में बात करें तो अधिकार क्या होता है, अधिकारों का इतिहास क्या होता है, अधिकारों का प्रकार और मानव अधिकार के बारे में जानेंगे। फिर आता है नागरिकता। तो नागरिकता क्या होती क्या है और नागरिकतावाद क्या है, नागरिक कौन होते हैं, राष्ट्र क्या होता है, वैश्विक नागरिकता क्या होती है। 14वां है राष्ट्रवाद। राष्ट्रवाद में आप जानेंगे राष्ट्र होता क्या है, राष्ट्रवाद क्या होता है, राष्ट्रवाद के विभिन्न रूप कौन से होते हैं, राष्ट्रवाद और बहुसंस्कृतिवाद क्या होता है। 15वां है धर्मनिरपेक्षता। इसमें जानेंगे कि धर्मनिरपेक्षता होती क्या है, और धर्मनिरपेक्षता के पश्चिमी और भारतीय परिप्रेक्ष्य, यानी कि इसमें मॉडल क्या है, इसकी मुख्य विशेषताएं क्या हैं, और भारतीय धर्मनिरपेक्षता क्या है। फिर जानेंगे विकास के बारे में। तो विकास के बारे में विकास बनाम विकास, ठीक है, विकास के विभिन्न मॉडल के बारे में, कल्याण राज्य मॉडल के बारे में, बाजार मॉडल के बारे में, विकासात्मक मॉडल के बारे में। तो ये तो हुआ चैप्टर वाइज इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। फिर आता है निर्धारित पुस्तकें। तो ये पुस्तकें आपकी रहेंगी कि भारतीय संविधान का कार्य, ये आपकी एनसीईआरटी रहेगी, राजनीतिक सिद्धांत भी आपकी एनसीईआरटी रहेगी,
जो कि एनसीईआरटी द्वारा प्रकाशित होगी। अतिरिक्त अध्ययन सामग्री अपलोड की गई है, ठीक है। तो ये सीबीएसई की साइट पे आपको नहीं मिलेगा, ठीक है। चलते हैं आगे। आगे है कि आपका जो ब्लूप्रिंट के बारे में अब हम बात करते हैं। तो देखिए, सबसे पहला है संविधान और चुनाव और प्रतिनिधित्व, इससे आएगा आपका 12 मार्क्स का, ठीक है। फिर आता है तीसरा और चौथा चैप्टर विधायिका और कार्यपालिका, इससे आएगा आपका 10 मार्क्स का। और फिर आता है न्यायपालिका और संघवाद, इससे आएगा आपका 8 मार्क्स का। और जो स्थानीय सरकार है, इससे सीधा सीधा आने वाला है आपका 10 मार्क्स का, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं दूसरी बुक में 40 नंबर में कि जो आपका राजनीतिक सिद्धांत और स्वतंत्रता है, इसमें से आपके 6 मार्क्स के प्रश्न आएंगे। समानता और न्याय में से आपके 8 मार्क्स के आएंगे। अधिकार और नागरिकता में से आपके 8 मार्क्स के आएंगे। राष्ट्रवाद और धर्मनिरपेक्षता, इसमें से 10 मार्क्स के आएंगे। और विकास जो है वो उसमें से 8 मार्क्स के आएंगे। तो टोटल हो गए 40, यानी कि 80 मार्क्स यहाँ पे हो गए आपके। तो ब्लूप्रिंट का अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो वीडियो को पॉज करके इसे ईजिली पढ़ सकते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आप देखते हैं प्रश्न पत्र डिज़ाइन के बारे में। तो इसमें क्या होगा कि इसमें कुछ प्रश्न ऐसे होंगे प्रदर्शनकारी ज्ञान प्लस समझ, ठीक है। तो इसमें क्या होगा कि सरल याद करने वाले प्रश्न होंगे, विशिष्ट तथ्य वाले शब्द होंगे, अवधारणाओं को जानने के लिए सिद्धांत होंगे, पहचानने वाले होंगे, परिभाषित करने वाले होंगे, ठीक है। तो ये क्या होंगे, ये होंगे 52% और कुल मार्क्स होंगे 42। उसके बाद है ज्ञान वैचारिक अनुप्रयोग। इसमें क्या होगा कि नई स्थितियों के लिए ज्ञान लागू करने के लिए ठोस स्थिति दिया गया उपयोग करें, एक स्थिति की व्याख्या करने के लिए सामग्री एक उदाहरण प्रदान करें या एक हल करें। तो ये कुल एवरेज होगा 22% और कुल मार्क्स होंगे 18, ठीक है। उसके बाद तीसरा है कि निर्माण, विश्लेषण, मूल्यांकन और रचनात्मक। तो ये होगा आपका 20 मार्क्स का और परसेंट होगी 25। इस तरह से आपका 80 मार्क्स का प्रश्न पत्र बनेगा और 100% आपके मार्क्स हो गए, ठीक है। और टाइमिंग होगी 3 घंटे की। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे जानेंगे जो आपका परियोजना कार्य होता है, प्रोजेक्ट कार्य के बारे में। तो प्रोजेक्ट कार्य जो है, इसका विवरण ये है कि परियोजना कार्य 20 अंकों का होता है। 20 में से 10 अंक आप वयस्क को और 10 अंक प्रोजेक्ट वर्क को दिए जाते हैं, ठीक है। 11वीं कक्षा के लिए आंतरिक परीक्षा यानी कि 20 अंकों के परियोजना कार्य का मूल्यांकन किया जाना चाहिए। और इसमें क्या होता है कि प्रत्येक समूह को यानी कि 4 से 5 समूह में बांटा जाता है। किसी भी विषय पर एक परियोजना कार्य बनाना होता है, ठीक है। जैसे रोल प्ले कर सकते हैं, स्किट, प्रस्तुति, मॉडल, फील्ड, मॉक ड्रिल, माइक इवेंट, ये सब जो शिक्षक है वो करवा सकते हैं। अब विकल्प की योजना क्या है, यानी कि विकल्प होंगे क्या। तो इसमें क्या कर सकते हैं कि शिक्षार्थी जो भी विभिन्न मानसिक क्षमताओं का आकलन करें, यानी कि कौन कौन बच्चे का विकास, मानसिक विकास कितना है, उसी के आधार पर उससे प्रश्न करें, ठीक है। कि मार्ग पर आधारित प्रश्न, मानचित्र जैसे प्रश्न, कार्टून आदि प्रश्न नहीं पूछा जाएगा, बल्कि जो पाठ्यक्रम पुस्तक है उससे ही पूछा जाएगा, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा, आपके सभी प्रश्नों के आपको जवाब मिल गए होंगे, ठीक है। अब जो इंग्लिश के छात्र हैं वो आप वीडियो को पॉज करके इसे यहाँ पे पढ़ सकते हैं। मैं सीधा आपको वो दिखाता हूँ चैप्टर वाइज। देखिए यहाँ पे आपके चैप्टर वाइज दिया हुआ है, कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक जो हैं वो यहाँ पे दिए हुए हैं, ठीक है। तो आप वीडियो को पॉज करके इसे सिंपली पढ़ सकते हैं जो इंग्लिश के छात्र हैं, ठीक है। और ये आपकी दूसरी बुक है पॉलिटिकल थ्योरी के बारे में। आप इसी वीडियो को पॉज करके पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो ये आपको सीबीएसई के साइट पे मिल जाएगा, अगर आप चाहें तो वहाँ से इसे डाउनलोड भी कर सकते हैं, ठीक है। अब उसके बाद कि आपका ब्लूप्रिंट कैसा होगा वो आपको यहाँ पे देखने के लिए मिल जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। ये हो गया आपका क्वेश्चन पेपर डिज़ाइनिंग के बारे में, ठीक है, और प्रोजेक्ट वर्क के बारे में। तो आशा करता हूँ दोस्तों कि आज की वीडियो आपको पसंद होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें इस वीडियो को और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें, क्योंकि हमारे चैनल पर आपको और भी ऐसी ही अच्छी वीडियोस मिलने वाली हैं। तो चलिए दोस्तों, मिलेंगे अगली वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप पढ़ते रहिए, अपना ख्याल रखिए। धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।